जो व्यक्ति अच्छा सोचता है वो व्यक्ति अच्छा करता है। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसी को समाज अच्छा मानती है। जो व्यक्ति गलत सोचता है, आप गलत सोच रहे हैं तो एक दिन आप गलत करोगे जरूर। व्यक्ति जो सोचता है ना वो हो जाता है। मैं जैसा सोचता हूं मैं वैसा हूं, आप जैसे सोचते हैं आप वैसे हैं। आपकी सोच आपका निर्माण करती है। क्यों ये बात सही है? इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, आप अच्छे बनेंगे। आप बुरा सोचेंगे, आप सोचो कि मैं फांसी लगा लूं, फांसी लगा लूं, आप एक दिन फांसी जरूर लगा लेंगे। और आप यदि सोचेंगे कि मैं किसी को भोजन कराऊं, किसी को भोजन कराऊं, जरूर आप किसी को भोजन कराओगे, जरूर आप किसी का भला करोगे। आप सोचेंगे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब, आप सदा गरीब ही रहेंगे। और आप सोचिए कि मैं अमीर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, संपन्न हूं, मुझे और आगे बढ़ना है, मैं जहां हूं बढ़िया हूं। यदि आप संतुष्टि से आगे बढ़ें तो आप तरक्की कर पाओगे। व्यक्ति पहले अपने सोच को ठीक करे। हम अपनी सोच बेहतर कर देंगे, हम अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। एक गिलास में गंदा पानी भरा है, एक गिलास में गंदा पानी भरा है। बताओ उस पानी को साफ करना हो तो क्या करेंगे? उसे पलटा नहीं सकते आप, तो क्या करेंगे? एक गिलास में गंदा पानी है, उसे साफ करना है, बताओ कैसे करोगे? आप बताओ, हैं? आप बताओ कैसे साफ करेंगे उसे? है कोई उपाय कि नहीं है? गंदा पानी आप ऐसे पलटा के नहीं निकाल सकते। हाँ, एक गिलास में गंदा पानी है, आप साफ पानी डालते रहिए, कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू आप साफ पानी डालते रहिए, अपने आप गिलास का पानी साफ हो जाएगा। यदि आपके मन में गलत विचार आ गए हैं, गलत थॉट चल रहे हैं, तो आप अच्छे विचार भरते रहिए, अपने आप बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। अच्छे विचारों से बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। जैसे बुरा पानी, गंदा पानी अच्छे पानी से अपने आप समाप्त हो जाता है, ऐसे। अब आप लोग क्या करते हैं? गिलास में पानी गंदा है, आपके विचार गंदे हैं, लेकिन आप सही विचार नहीं भरना चाहते और गंदगी लाते हैं और गंदा गंदा सोचते हैं, इसलिए आप गंदे हो जाते हैं। यदि आपके अंदर गंदगी है, गंदे विचार हैं, तो कोई बात नहीं। इस धरती पे ऐसा कौन है जिसके मन में गंदे विचार ना आते हो, गंदे ख्याल ना आते हो? सबके मन में आते हैं, लेकिन सही विचारों से उन गंदे विचारों को समाप्त, जैसे अंधकार को प्रकाश से दूर किया जा सकता है, अंधकार को प्रकाश से समाप्त किया जा सकता है। यदि बीमारी है, समस्या है, तो समाधान भी है। आपको समस्या तो पता होती है पर समाधान पता नहीं होता, इसलिए हमें समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। और समाधान कहाँ है? समाधान चाहते हो जीवन का तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, सत्संग करो। हर समस्या का समाधान सत्संग में है, इसलिए सत्संग करते रहो। आप पॉजिटिविटी से भरते रहेंगे। जो व्यक्ति पॉजिटिविटी से भर जाएगा उसके भीतर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता रिलीज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा ही सही, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूर किया करो, सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग से व्यक्ति उत्साह से भर जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। अंधकार है तो कैसे जाएगा? प्रकाश से। अंधकार है तो कैसे जाएगा? ऐसे पाप हैं तो कैसे जाएंगे? पुण्य से। जैसे एक गिलास में गंदा पानी है, साफ पानी भरते रहिए, गंदा पानी खत्म। ऐसे जीवन में पाप ही पाप है, तो पाप खत्म करना है तो क्या करें? पुण्य भरिए, पुण्य भरते रहिए, पुण्य करते रहिए, उस पुण्य से पाप समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आदमी पाप करता है और डर जाता है, मैं पाप कर चुका, क्या करूं? पुण्य करिए ना साहब। यदि पाप अपना फल देगा तो पुण्य आपका साथ देगा, पुण्य आपको मजबूती देगा। पुण्य क्या करता है? उस पाप को कम कर देता है। जैसे मुझे 10 साल कष्ट भोगना है,
पर मैंने पुण्य किया है तो वो 10 साल का कष्ट 10 दिनों में ही निकल जाएगा, 10 दिनों में कट जाएगा। भोगना पड़ेगा पर 10 साल का कष्ट मुझे 10 दिनों में, ये भी हो सकता है कि 10 घंटे में कट जाए, ये भी हो सकता है 10 मिनट में कट जाए, ये भी हो सकता है 10 सेकेंड में कट जाए। कई बार आपने देखा होगा सपना देखते हो, सपने में आप देखते हो कि आप मर गए, आपका क्या होता है, आप मर जाते हैं। सपने में कोई ने आपको मार दिया, आप गिर गए, मर गए, क्या था ये? आपने ऐसा सपना क्यों देखा कि आप मर गए? कई बार देखते हैं ना, अपने सपने में अपनी मौत देखते हो आप, कई बार बोलो हाँ। कई बार अपने को चिता पे जलता हुआ देखते हो, कई बार अपने को आप पानी में डूबता हुआ देखते हो, कई बार आप अपने को भागता हुआ देखते हो कि शेर खा रहा है, कोई जंगली जीव खा रहा है, या कोई आपको मार रहा है। ऐसे कुछ उल्टे सीधे सपने हम लोग देख ले। कई बार हम देखते हैं कि हम मर गए। क्यों देखा आपने ये सपना? कारण क्या था? सपना आया है ना, उसका कारण जरूर था। क्या कारण था? सुनो, एक्चुअली आज की तारीख में आपको मरना था, आज की तारीख में आपको, आज आपकी मौत थी, मृत्यु थी, परंतु आपने पुण्य किया, किसी को भोजन करा दिया, किसी को सहारा दे दिया, जाप कर लिया, नाम जप कर लिया, कथाएं सुन ली, सत्संग कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, वृंदावन धाम आ गए, यमुना गंगा स्नान कर लिया, संतों का दरस परस कर लिया। क्या हो गया? आज आपको मरना था, लेकिन आपने पुण्य किया तो आपकी मृत्यु टल जाएगी। मृत्यु होगी पर कैसे होगी? सपने में हो जाएगी। सपने में आप मर गए मतलब मृत्यु टल गई। सपने में आप मर गए मतलब आपकी मृत्यु, कहते हैं ना, सपने में खुद की मौत देख लेने से उम्र बढ़ जाती है। उम्र क्या बढ़ गई? वो आपको मरना था, आप सच्ची मर गए पर सपने में मर गए, और आप जागे तो जस के तस, क्योंकि आपके पुण्य ने आपकी रक्षा कर ली। पुण्य कभी बेकार नहीं होता, पुण्य कभी मिथ्या नहीं होता। आपका पुण्य आपके साथ जरूर रहेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता हूं, पुण्य नित्य करना चाहिए, पुण्य करते रहो, करते रहो, करते रहो। पुण्य क्या है? निस्वार्थ भाव से आप किसी को भोजन कराते हैं, 2 रोटी का भी दान करते हैं ना, वो भी पुण्य है। आप किसी बेटी का विवाह करा देते हैं, वो भी पुण्य है। किसी बच्चे को आप अपने खर्चे से पढ़ा लिखा के योग्य बना देते हैं, ये भी पुण्य है। आप अपने द्वार पर गाय के लिए पानी की व्यवस्था कर देते हैं और गाय आके वो पानी पी जाती है, ये भी पुण्य है। आप अपने घर से गाय को 1 रोटी सम्मान से खिला देते हैं, ये भी पुण्य है। किसी भिखारी को आपने पेट भर भोजन दे दिया, ये भी पुण्य है। किसी भटके को रास्ता बता दिया, ये भी पुण्य है। कुआं खुदवाना, पहले के लोग खुदवाते थे कुआं, बावड़ियां बनवाते थे, ये सब पुण्य। पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना पुण्य है। क्या आपके लगाए वृक्ष में ना जाने कितनी चिड़ियां घोंसला बनाएंगी, कितने लोग छाया पाएंगे। यदि फलदार वृक्ष लगाया है तो कितने लोग फल पाएंगे, ये पुण्य है। ये पुण्य कुछ ऐसे हैं जो आपके मरने के बाद भी वो पुण्य रहेगा। पेड़ रहेगा ना, चिड़िया घोंसला बनाएगी, उसमें पुण्य है। इसलिए पाप समाप्त करना है, पहली बात तो पाप करो मत, और कर चुके हो तो पुण्य से उसे काटो। इसलिए भागवत सुनो, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराओ, आप भी तीर्थ यात्रा करो।